इसलिए आज 95 करोड़ सनातनियों का देश, जो संविधान पर यकीन रखते हो, संसद पे यकीन रखते हो, सारे नियम कानून मानते हो, उसके बावजूद भी हमारी हालत यह है कि हम मेजॉरिटी में हैं, दुनिया के अच्छे से बुरे सारे कानून मानते हैं, तब भी आज हमारे मुंह से जब ये शब्द निकलते हैं तो हम ये पूछना नहीं चाहते कि हम आखिर हैं कौन, हम कितने कायर हैं। आज भी भारत का बहुसंख्यक समाज जाने अनजाने में देश की सरकारों से मांग करता है। यह भीड़ 95 करोड़ लोगों की मांग कर रही है सदियों से। कभी ऐसा पुरुषार्थ आपने नहीं जगाया कि आप कुछ सोचें और सरकार आपकी चौखट पे आके नाक रगड़े कि पहले काम आपका होगा, क्योंकि देश के चलाने में आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, दूसरों का नहीं है। यह पुरुषार्थ नहीं पैदा किया आपने। इसलिए आज आपकी मांग क्या है? आपकी मांग है हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। 4 बार इस बात को अपने मन में जरा दोहराइए तो मुझे लगता है कि अगर आप सनातनी हिंदू हैं तो शर्म से मर जाएंगे। हमारी कायरता ने देश बंटने के बाद भी ये गीत हमने गाए, सारे धर्म बराबर हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये सब हमने किया। लेकिन आज 70 साल के सफर में भारत के संविधान को रौंदते हुए, उसे धत्ता बताते हुए, सुबह से शाम तक कानून की बात करने वाला समाज चुप रहा, मौन रहा, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ना चाहता। वो चाहता है कि उसके लिए कोई दूसरा लड़े, हम सिर्फ मजा करेंगे। इसलिए आज भी आप पूरी दुनिया में ये मांग जब करते हैं कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए, इसका मतलब है कि देश की सत्ताओं ने पिछले 70 सालों में इस देश में बहुसंख्यक समाज से ज्यादा अधिकार इस देश में अल्पसंख्यकों के नाम पे बांट दिए गए हैं। अब बहुसंख्यक समाज उनके बराबर का अधिकार मांग रहा है। आपके पड़ोस में पाकिस्तान है, विभाजन के पश्चात उसमें 27% हिंदू थे। बांग्लादेश 71 में बना, वहां 29% थे। दोनों देशों में भारत के हिंदू माइनॉरिटी में थे। वहां इसलिए मारे जा रहे हैं कि वहां माइनॉरिटी में हैं, और भारत में चौराहे चौराहे, गली गली, कभी झारखंड में, कभी राजस्थान में, कभी गुजरात में, कभी दिल्ली में, कभी गुजरात के अलावा अलग अलग शहरों में यहां मेजॉरिटी है, इसलिए भी सनातनी हिंदू मर रहा है। यह सोच के कभी हमें शर्म नहीं आती। हम अपनी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं आप। वो तो एक इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं, उनकी चिंता मत करें आप। आप अपने भाई और सगी बहन और बेटी और मां की चिंता कर लें, क्योंकि जिस गिनती में आप खड़े हैं, या आपको लगता है कि हमारी सेना है, हमारी पुलिस है, यह सेना पुलिस किसी नियम कानून से चलती है, और भीड़ तंत्र देश की सरकारों को घुटनों के बल बिठा देता है। दुनिया का कोई लोकतंत्र उठा के देख लीजिए, किसी लोकतंत्र में कहां की सरकारों को भी देखें, दुनिया की भी सबसे पुराना लोकतंत्र जो बड़े आदर्शवाद की बातें करता है, जो बड़े ह्यूमन राइट की बातें करता है, वहां भी वहां की पुलिस को जो आदेश है वो शायद हमें पता नहीं है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, देखने में लगता है लोकतंत्र है, लेकिन उनकी पुलिस को इस बात की इजाजत है कि अगर पुलिस वाले को यह लगता है कि सामने वाला
कोई हत्या करने की नियत से हथियार निकाल रहा है, उसको बिना देर करे शूट करने की इजाजत है। हमारे यहां यह जिहादी इस्लामिक दिल्ली हो, राजस्थान हो, बड़े से बड़ा शहर हो, बंगाल हो, पुलिस को दौड़ा रहे हैं जिहादी, और पुलिस अपनी जान बचाने के लिए किसी के घर में घुस के शेल्टर ले रही है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? यह चर्चा का विषय नहीं है। इसलिए हमने झूठे नारे गढ़ लिए हैं और आज भी गढ़ रहे हैं। अपनी बातों के अंदर से जो शब्द निकालते हैं वो शब्द ये बताते हैं कि आज भी हम कायरता की तमाम सीमाएं लांघ गए हैं। अपने अपने रूप में हम बहुत महान हैं, बहुत पैसे वाले हैं। कश्मीर में भी यह बदख्याली हो गई थी। 1935 में लाहौर के लोगों को भी यह बदख्याली थी। बहुत सारे लोग उस वक्त भी जगह जगह जाकर के यही सब बातें कर रहे थे। तब उस वक्त का हिंदू यह कहता था कि देखो, यह हमारे भाईचारे में नफरत फैलाने आया है। लाहौर में जो लोग 1935 में यह बात कह रहे थे, 1947 में उनका नामो निशान मिट गया। कश्मीर में भी कश्यप ऋषि के वंशज सनातनी हिंदू सभ्यता के तमाम सारे, चाहे वो पंचतंत्र हो, सब कुछ कश्मीर की धरती पर लिखा गया। उस कश्मीर में भी एक लंबे समय तक हम इसी गलतफहमी का शिकार रहे कि जैसे हम कायर और मूर्ख हैं, वैसे ही हमारा शत्रु है। शत्रु आज से नहीं है, मानवता का यह शत्रु 1400 साल पहले पैदा हुआ था। पूरी दुनिया में यही हो रहा है। इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए हम कोविड का इलाज ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस्लामिक जिहाद का इलाज नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि शायद हम ढूंढना नहीं चाहते। जब तक हमारे घर में लाश न मिले, तब तक हमें गुस्सा नहीं आता है। यह बदकिस्मती है कि हम औरंगजेब से लेके बाबर, दुनिया के जमाने के आताताइयों के बारे में बात करते हैं, और बात करने से यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखो, हमें बाबर के बारे में पता है, औरंगजेब के बारे में पता है। यह पता तो है, लेकिन हमने यह कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि आज हमारे बीच में, जिन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, या जिन्हें हमारे दलाल और मक्कार नेताओं ने भारत में रुकने के लिए रोक लिया, आप कहीं मत जाइए, भारत में आपको विशेष अधिकार दिए जाएंगे, आप यहीं रुक जाइए, हम ऐसे नहीं हैं, कुछ पागल लोगों ने यह देश बांट दिया है, तब भी मक्कारों ने इस तरीके की बात कही। गुजरातियों से मेरा विशेष निवेदन है, इसलिए शिकायत गुजरातियों से नहीं है मेरी, गुजरातियों के बीच बार बार आता हूं, कोई मौका नहीं छोड़ता मैं। यहां आयोजकों ने कहा, पुष्पेन जी ने हमारी विनती सुन ली, बड़ा उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया कि वो यहां आए। ये बिल्कुल गलत शब्द हैं। मैंने किसी पे उपकार नहीं किया है, ये हजारों की संख्या में आकर के आपने मुझ पे उपकार किया है। मैं देश के किसी भी कोने में जाता हूं, मेरी वाणी में लोगों को देख करके, सभा में कितने टोपी वाले हैं और सभा में कितने धोती वाले हैं, मेरी वाणी में फर्क नहीं आता। मैं शक्ल देख करके अपनी बात नहीं कहता हूं। खुली चैलेंज है मुझे, जो भी बात है तर्कों पे है, तथ्यों पे है, रेफरेंस के साथ है। भावनात्मक न मैं नारे देता हूं, न भावनात्मक बातें करता हूं। ऐसा नहीं है कि इस देश में 10-12 लोग जो सब कुछ छोड़ करके जीवन में न किसी संगठन के सदस्य हैं, न किसी पार्टी के गुलाम हैं। उन्होंने खुद तय किया, अपनी स्वेच्छा से किया
कि देश भर में जो हमने 70 सालों में झूठ बोला है, संगठनों ने बोला है, ठेकेदारों ने बोला है, इस झूठ को भी अगर हम लोगों के सामने सच रख देंगे और सच भारत का सनातनी जिस दिन जान जाएगा तो फिर छत्रपति शिवाजी बन जाएगा। मुझे खुशी है कि स्वागत में तलवार बांटी गई। यह तलवार अच्छी है, लेकिन बांटने वालों ने मुझे बताया कि इसमें दोनों तरफ धार नहीं है। 2022 के भारत में आप अगर तलवार भी दे रहे हैं तो बिना धार की क्यों दे रहे हैं? किससे डर है? कौन है जो भारत राष्ट्र को चुनौती दे सकता है? जिनकी गिनती कम होती है, जिन्हें अपने पे यकीन नहीं होता, जिनके पास न तथ्य होते हैं न तर्क होते हैं, वो भीड़ हत्या करके देशों को कन्वर्ट करती है। एक समझदार समाज अपने घर में वो मुसीबत आने से पहले हजारों किलोमीटर दूर में अगर कोई घटना घटती है तो उससे नसीहत लेता है, उससे सीख लेता है और इंतजाम कर लेता है कि अगर 1000 साल के बाद यह बीमारी मेरे घर की तरफ आई तो इस बीमारी को समाप्त करने की दवा मैंने 1000 साल पहले ढूंढ ली है। यह नहीं करते हम। दुनिया आपको रोज सुबह से लेकर शाम तक बता रही है, लेकिन आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपका 10 पैसे का बिजनेस एहसान भाई के साथ है, वो चलता रहे। निजी स्वार्थ राष्ट्र से बड़े हैं आपके। आपके पास तो दोनों लोग थे। 2014 से पहले तो हम एक ही मानते थे। दोनों प्रवृत्ति के लोग इसी धरती से गए। एक ने अगर देश को कायर और डरपोक बनाया और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने के बाद यह बयान दिया कि मुसलमान अपने मजहब का बड़ा पक्का है, वो जुनूनी है, अगर उन्होंने श्रद्धानंद की गर्दन काटती है